अधिक मास जिसे कि पुरुषोत्तम माह भी कहा जाता है, तो आखिरी 5 दिन दीप दान 33 बाती का कब और कैसे करेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी अधिक मास चल रही है और अधिक मास के अगर पूरे महीने 1 महीना अधिक मास लगती है और अगर पूरे 1 माह अगर आप अधिक मास के अगर आप नहीं दीपदान एक दिन भी अगर दीपदान आप नहीं किए हैं तो आप जो है ना अंतिम 5 दिन अगर आप दीपदान कर लेते हैं और नियम से कर लेते हैं तो पूरे अधिक मास के दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो दीपदान कब और कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ दीपदान करेंगे 33 बाती बनाकर। तो सबसे पहले तो देखिए बाती कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए बाती आप कलावा से भी तैयार कर सकते हैं, कलावा का तार गिनकर, या फिर आप रुई से भी आप बाती तैयार कर सकते हैं। तो जैसे रुई का बाती तो देखिए सभी के घर में होते हैं। जोत बत्ती करने के लिए कॉटन रुई ले लीजिएगा। जैसे लंबी वाली बाती बनी हुई हो तो उससे भी आप पतली पतली बाती निकाल कर बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बाती ही बना हुआ है लंबी वाली, और उसी से हम पतला पतला बाती तैयार कर रहे हैं। तो 33 बाती हम तैयार कर लेंगे। 33 बाती का बहुत ज़्यादा महत्व है अधिक मास में। और दीपदान देखिए हमेशा अंधेरे में की जाती है, या तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं आप, या फिर आप शाम में दीपदान आप कर सकते हैं। दीपदान हमेशा अंधेरे में की जाती है। तो देखिए अगर आप पूरे अधिक मास में जैसे गंगा स्नान 1 दिन भी नहीं किए हैं तो अधिक मास के अंतिम 5 दिन में जैसे एकादशी से लेकर अमावस्या तक अगर आप नियम से जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और दीपदान अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्व है इसका, पूरे अधिक मास का फल प्राप्त होता है। तो जैसे सुबह अगर आप दीपदान नहीं कर पाए, जैसे घर गृहस्थी में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ऐसे में दीपदान आप शाम में भी कर सकते हैं। 33 बाती बना लीजिएगा। दिन में आपको जब भी समय मिले, जैसे घर गृहस्थी वाले तो देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है समय का, तो दिन में जब भी समय मिले बस बैठकर 33 बाती बना लीजिएगा गिनकर, और शाम में दीपदान करना है। दीपदान देखिए आप जो है ना तुलसी में सबसे पहले तो देखिए आप ये जान लीजिए, जैसे आप घर से बाहर अगर आप नहीं निकलते हैं कहीं भी तो आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो जैसे आप आसपास में कहीं मंदिर हो तो वहाँ जाकर 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं। शिवालय हो, मंदिर हो, जिस भी भगवान जी का मंदिर हो, राधा कृष्ण का या शनि देव का जो भी मंदिर हो पास में आसपास में, वहाँ जाकर भी आप 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं। राधा कृष्ण का शिवालय हो, शिव जी का मंदिर हो, और देखिए पीपल वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं आप, बट वृक्ष में कर सकते हैं, बेल वृक्ष में कर सकते हैं, शम्मी वृक्ष में कर सकते हैं। शम्मी का जो पौधा होता है जिसमें कि दीपदान करने से शनि ग्रह हमारा शांत होता है। तो 33 बाती का दीपदान जितना पवित्र पेड़ पौधा है ना उसमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। केला का पौधा, केला का पेड़ जो होता है उसमें दीपदान कर सकते हैं आप। तो 33 बाती दिन में जब भी समय मिले आप बना कर रख लीजिएगा प्रतिदिन, और दीपदान कर सकते हैं। और अगर आप प्रतिदिन अगर आप जैसे कि अधिक मास के 5 दिन में अगर आप नहीं कर पाएँ तो अंतिम वाले दिन भी आप कर सकते हैं। अधिक मास के अंतिम दिन देखिए इस बार 15 जून को पड़ रही है जो कि अमावस्या है, और उस दिन सोमवती अमावस्या भी है। तो अगर आप जैसे 5 दिन जैसे गंगा स्नान भी अगर घर पर कर लेते हैं तो आपको पूरे अधिक मास के गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। अगर आप 5 दिन स्नान वाले जल में अगर गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो अगर आसपास में गंगा नदी हो तो वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर घर पर भी कर सकते हैं गंगा जल मिलाकर स्नान वाले पानी में जल में, तो आपको पूरे अधिक मास का फल प्राप्त होगा। अधिक मास में देखिए पूजा पाठ, दीप दान, गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार अंतिम वाले दिन जितना हो सके अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान पुण्य भी जरूर कीजिएगा। कम से कम जैसे सीधा निकाल कर भी आप दान कर सकते हैं, अमावस्या रहेगी उस दिन।
तो दान अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके उस दिन दान भी कर लीजिएगा। और देखिए दीप दान 33 बाती रुई से इस तरह से बना लीजिएगा, या फिर कलावा से गिनकर, कलावा का तार गिनकर बना लीजिएगा। और जितना जगह आप दीप दान कीजिएगा उतना बाती तैयार कर लीजिएगा, 33 का एक जगह कर और सबको एक में ही जोड़ लेना है। तो अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप तुलसी में दीप दान कीजिएगा, ठीक है। घर के मंदिर में कर लीजिएगा 33 बाती बनाकर दीप दान, मुख्य द्वार पर कर लीजिएगा। और घर में आपके जैसे कोई भी पेड़ पौधा हो, पवित्र पेड़ पौधा जैसे बेल वृक्ष का हो, गमला में लगा हुआ हो या वैसे लगा हो ज़मीन पर, सम्मी का पौधा हो तो वहाँ भी आप दीप दान कर सकते हैं। घर में मतलब केला का पौधा हो गया, जो भी हो मतलब पूजा पाठ वाला पवित्र पेड़ पौधा, उसमें आप दीप दान कर लीजिएगा। और देखिए तुलसी का पौधा तो सनातन धर्म में सभी घरों में होते हैं, तो तुलसी में दीप दान ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए दीप दान आप जो है ना तिल के तेल से भी कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। और घी तिल का तेल भी अगर ना हो तो ऐसे स्थिति में आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, इसलिए कि भगवान देखिए सबसे पहले हमारे भाव देखते हैं। और सभी के पास मतलब कि सब चीज़ नहीं हो पाता है ना, घी ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास तिल का तेल हो, लेकिन सरसों का तेल तो देखिए सभी के घर में पाए जाते हैं। तो बस रसोई घर में सरसों तेल रहेगा, उससे भी दीप दान आप कर सकते हैं। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार सच्चे मन से सच्चे भाव से दीप दान कीजिएगा। दीप दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो दिन में जब भी समय मिले बनाकर दीपक तैयार करके रख लीजिएगा। और जैसे ही शाम होगा, जैसे ही मतलब अंधेरा हल्का होने लग जाएगा, संध्या बाती का समय होगा, उस समय दीपक प्रज्वलित करके दीप दान कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो घर में तुलसी में दीप दान कर लीजिएगा, उसके बाद आप घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पर सगर कर सकते हैं दीप दान, ठीक है। आसपास में मंदिर हो वहाँ भी जाकर दीप दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम घर के तुलसी में, देखिए तुलसी में दीप दान कर लेंगे, इसलिए कि तुलसी सभी घरों में पाए जाते हैं। तुलसी माता सनातन धर्म में हर घर में होती है। और तुलसी में दीप दान करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तुलसी माता की पूजन करने से, दीप दान करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो तुलसी में अगर आप कहीं नहीं कर पाते हैं तो घर में, घर के मंदिर में, विष्णु भगवान जी के समक्ष घर के मंदिर में, तुलसी में, मुख्य द्वार में, खुले आसमान के नीचे भी आप दीप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और दीप दान हमेशा अंधेरे में की जाती है, तो दीप दान या तो सुबह कीजिएगा या फिर शाम में आप दीप दान कर सकते हैं अंधेरे में। राधे।